दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माघ मास के अमावस्या तिथि के बारे में। माघ मास की अमावस्या तिथि कब है? 29 जनवरी को या फिर 30 जनवरी को? अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है? पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले 3 विशेष कार्यों के बारे में। और आज के दिन किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए, और कौन सी वह गलतियां हैं जो आज हमें भूल से भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित मानी जाती है, और इसलिए अगर हम अमावस्या तिथि पर कोई भी गलती करते हैं, कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो आज के दिन हमें नहीं करना चाहिए, तो इससे जो हमारे पितर हैं उनको कष्ट होती है, उनकी कृपा जो प्राप्ति है वो हमें नहीं मिल पाती है। हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ने लगती हैं, दुख बढ़ते हैं, कष्ट बढ़ते हैं और सभी प्रकार के कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। चाहे संतान की प्राप्ति हो या फिर धन की प्राप्ति हो या विवाह से संबंधित कोई भी समस्या हो, सभी कार्य आपके बाधित हो जाते हैं। अगर पितृ दोष लग जाता है या पितरों की कृपा आपको प्राप्त नहीं होती है, इसलिए बहुत आवश्यक होता है कि अमावस्या तिथि पर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना। तो देखिए, साथ ही आज हम जानेंगे मौनी अमावस्या के दिन कितने समय तक, यानी कितनी देर तक मौन रहना चाहिए, कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, कौन से कार्य है जो आज हमें जरूर करने चाहिए, और कौन से वह कार्य हैं जो आज हमें भूल से भी नहीं करने चाहिए, और सुहागिन महिलाओं को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज आपको इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल वैदिक पूजा पाठ को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, माघ मास की अमावस्या, जिसे कि मौनी अमावस्या कहते हैं, यह योग पर आधारित महाव्रत है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र संगम में देवताओं का निवास होता है, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष ही महत्व है। इस मास को कार्तिक मास के समान पुण्य मास कहा गया है। गंगा तट पर इसी कारण भक्तजन एक मास तक कुटी बनाकर गंगा स्नान व ध्यान करते हैं। संगम में स्नान के संदर्भ में एक अन्य कथा का उल्लेख भी आता है। वह है कि सागर मंथन की कथा के अनुसार जब सागर मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, उस समय देवताओं एवं असुरों में अमृत कलश के लिए खींचानी शुरू हो गई। इससे अमृत कलश की कुछ बूंदें छलकते हुए इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में जाकर गिरी। यही कारण है कि यहाँ की नदियों में स्नान करने पर अमृत स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। यह तिथि अगर सोमवार के दिन पड़ती है तब इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अगर सोमवार है और साथ ही महाकुंभ लगा हो तब इसका महत्व अनंत गुना हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सतयुग में जो पुण्य तप से मिलता है, द्वापर में हरि भक्ति से, त्रेता में ज्ञान से, कलयुग में दान से, लेकिन माघ मास में संगम स्नान हर युग में अनंत पुण्यदायी होगा। इस तिथि को पवित्र नदियों में स्नान के पश्चात अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, धन, गौ, भूमि और स्वर्ण, जो भी आपकी इच्छा हो, दान देना चाहिए। इस दिन तिल का दान भी उत्तम कहा गया है। इस तिथि को मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात मौन अमावस्या। चूँकि इस व्रत में व्रत करने वाले को पूरे दिन मौन रखकर व्रत का पालन करना होता है, इसलिए यह योग पर आधारित व्रत कहलाता है। शास्त्रों में भी वर्णित है कि होठों से ईश्वर का नाम यानी जाप करने से जितना पुण्य मिलता है, उससे कई गुना अधिक पुण्य मन का फेर हरि का नाम लेने से मिल जाता है। इसी तिथि को संतों की भांति चुप रहें तो उत्तम है। अगर संभव नहीं है तो आप अपने मुख से कोई भी कटु शब्द ना निकालें। इस तिथि को भगवान विष्णु और शिव जी दोनों ही की पूजा का विधान है। वास्तव में शिव और विष्णु दोनों एक ही हैं, जो भक्त के कल्याण हेतु दो स्वरूप धारण करते हैं। इस बात का उल्लेख स्वयं भगवान ने कहा है कि इस दिन पीपल में अर्घ देकर परिक्रमा करें और दीपदान से। इस दिन जितने व्रत करना संभव नहीं हो वह भी भोजन करिए। इस दिन जहाँ तक हो सके गंगा जी में, तीर्थों में आदि जगहों पर, संगम, प्रयागराज, त्रिवेणी में गंगा स्नान करें, तो इसे अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन जहाँ तक हो सके ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें, गर्म वस्त्र आदि का दान करें। गौ, स्वर्ण, भूमि जहाँ तक हो सके आपके बन सके, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य का अवश्य ही कार्य करें, तो बड़ा ही पुण्यदायी होगा। मौनी अमावस्या तिथि के दिन दोपहर के समय पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए। जहाँ तक हो सके इस दिन गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। मछलियों के लिए आटे की गोलियां बनाकर के नदी के किनारे, तालाब में डालनी चाहिए। इस दिन मंदिरों में, तीर्थों आदि जगहों पर दीपों का दान करना चाहिए।
पीपल वृक्ष के नीचे दीप जलाना चाहिए, तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जब व्यक्ति के पुण्य जागृत होते हैं तभी उनके पाप नष्ट होते हैं, उसके बाद ही संसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। अमावस्या तिथि के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ते हैं। चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, तो इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का या नशीले पदार्थों का, मांस मदिरा का आदि के सेवन आपको नहीं करना चाहिए। शुद्धता और सात्विकता के साथ ही पितरों के लिए या पितरों के निमित्त जो भी भोजन आदि बनाते हैं या ब्राह्मणों के लिए वह शुद्ध रूप से बनाना चाहिए। प्याज लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन अपने इष्ट देवता, कुल देवता आदि की पूजा करनी चाहिए। भगवान सूर्य नारायण को स्नान करने के पश्चात जल में लाल चंदन मिला करके अर्घ देना चाहिए। इससे अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या का सबसे जरूरी नियम होता है मौन रहकर स्नान व दान करना। तो ऐसे में बहुत से भक्तों के प्रश्न आएंगे कि कितने बजे तक हमें मौन रहना चाहिए, क्या पूरे दिन मौन रहें? तो देखिए, मौनी अमावस्या के दिन नियम के अनुसार ही मौन रहना चाहिए, लेकिन सबके लिए ऐसा संभव नहीं है। बहुत से कार्य हैं जो भी रूटीन लाइफ है उसमें आप बोले बिना नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे में जब आप स्नान करें तो मौन रहकर स्नान कीजिए। मानसिक रूप से मन का मंत्र का जप कर सकते हैं, बोलकर मंत्रों का जप नहीं करना है। और उसके बाद जब आप दान कर लेंगे तो दान करने के बाद ही कुछ बोलिए। तो आप चाहे तो स्नान करने के तुरंत बाद दान की सामग्री को स्पर्श करके उसे दान कर सकते हैं, और उसके बाद आप पूजा इत्यादि बोलकर मंत्र उच्चारण करके भी कर सकते हैं। अब बात करें कि आज किन चीज़ों का दान करना चाहिए। तो देखिए, अमावस्या के दिन काले तिल का दान करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, सरसों के तेल का दान कर सकते हैं, कंबल यानी कि गर्म वस्त्रों का दान कर सकते हैं। आज सबसे श्रेष्ठ माना जाता है वस्त्रों का दान कर सकते हैं। कोई भी वस्त्र, अगर गर्म वस्त्र का दान करना चाहिए या कोई भी नॉर्मल वस्त्र भी आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा धन का दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, सीधा दान कर सकते हैं, जैसे कि खाने की सामग्रियाँ निकाल कर किसी ब्राह्मण के यहाँ या किसी ज़रूरतमंद के यहाँ भिजवा सकते हैं, या फिर किसी ज़रूरतमंद ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन भी करा सकते हैं। यह पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी चीज़ों का दान करना चाहते हैं और कितनी संख्या में, कितनी मात्रा में आप दान करना चाहते हैं। अगर सुहागिन महिलाओं के लिए अमावस्या तिथि पर बहुत ही जरूरी नियम है जिनका पालन उनको करना चाहिए। देखिए, अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि, यह दो ऐसी तिथियां हैं जिस दिन भूलकर भी सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुहागिन महिलाएं अगर अमावस्या तिथि पर बाल या पूर्णिमा तिथि पर बाल धोती हैं तो इससे उनके पति जो है वह कष्टों में घिरे रहते हैं। पति की उम्र घटती है और दुर्भाग्य का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो भूल से भी अमावस्या तिथि के दिन बाल मत धोइएगा, इस दिन आपको ध्यान रखना है। और हाँ, मौनी अमावस्या, तो आज के दिन आपको ध्यान रखना है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की तामसिक चीज़ों का प्रयोग ना हो। जैसे कि अगर आप नियमित तौर पर मांस मदिरा आदि का सेवन करते हैं तो आज के दिन भूल से भी मत करिएगा। घर में किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़ा ना हो, वाद विवाद ना हो, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और हाँ, शाम के समय आपके घर के मंदिर में ईशान कोण में शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित अवश्य होना चाहिए, क्योंकि अमावस्या तिथि माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। तो आज के दिन अगर आप माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं, शुद्ध घी का दीपक जलाकर माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं, तो हमेशा आपके घर में लक्ष्मी जी का वास बना रहता है। तो मौनी अमावस्या पर इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। अब आइए बात करते हैं कि हमें आज के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और फिर उसके बाद जानेंगे कि मौनी अमावस्या कब है, स्नान दान शुभ मुहूर्त के बारे में। वीडियो में बने रहें, सभी जानकारी आपको मिलेगी। तो वीडियो अमावस्या देखिए, अमावस्या तिथि और शास्त्रों के अनुसार आज के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। तो अगर आप जा सकते हैं किसी पवित्र नदी में स्नान करने तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने घर में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं। लेकिन स्नान करने से पहले घर की थोड़ी सी साफ सफाई कर लीजिए। अमावस्या तिथि पर घर की सफाई करने से घर के से दरिद्रता जो है दूर होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, और किसी भी प्रकार का जो गृह दोष होता है, वास्तु दोष होता है, या फिर किसी की बुरी नज़र लगी हो या कोई श्राप या बदुआ हो, किसी भी की समस्त प्रकार की जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। सिर्फ अमावस्या तिथि पर साफ सफाई करने से पहले आपको यही कार्य करना है कि आज जब आप सुबह उठेंगे तो सबसे पहले घर की सफाई कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत जितना भी आपसे हो पाता है। जैसे कि बहुत लोगों के प्रश्न आएंगे कि इतनी सुबह हम घर की सफाई करते हैं तो फिर स्नान करने में बहुत देरी हो जाती। तो देखिए, आप सुबह उठकर जैसे कि घर के झाड़ू लगा लीजिए, उसके बाद घर के मुख्य द्वार को विशेष रूप से आज साफ कर लीजिए।
साथ में घर के मुख्य द्वार को अच्छे से साफ कर लीजिए। जल का छिड़काव कर दीजिए। घर की चौखट आज जरूर साफ होनी चाहिए। घर की चौखट पर थोड़ा सा पानी डालकर और अच्छे से धो लीजिए, यह बहुत ही आवश्यक है। तो आज घर में आप थोड़ी कम भी सफाई करेंगे तो चलेगा। स्नान करने के बाद आप जैसे भी दिन में आप साफ सफाई करते हैं, आज के दिन अगर घर से जाले उतारे जाते हैं, घर के कोने कोने की अगर साफ सफाई करी जाती है तो घर में जो परेशानियां होती है वह दूर हो जाती हैं। तो मान लीजिए कि अगर आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो दिन में भी कर सकते हैं। तो सुबह आपसे जितना हो पाता है आप उतनी साफ सफाई कर लीजिए, लेकिन घर के मुख्य द्वार की सफाई जरूर कीजिएगा। घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव होना चाहिए। आज के दिन घर की चौखट जरूर धोनी चाहिए, ये क्योंकि कहा जाता है कि आज के दिन पितर आपके दरवाजे जरूर आते हैं, किसी न किसी स्वरूप में वह आपके घर आते हैं, आपके परिवारजनों के पास आते हैं। इसलिए अमावस्या तिथि को विशेष माना गया है। पितरों के लिए, पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए शास्त्रों के अनुसार चौखट पर पितरों का वास माना गया है, इसलिए चौखट को हमेशा साफ रखनी चाहिए और वहां पर स्नान करने के बाद एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। आज घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करने से सभी प्रकार की जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह दूर होती है, पर आपके प्रसन्न होते हैं, पितर आशीर्वाद देते हैं, तो आपके घर में जो भी रुके हुए कार्य होते हैं वह पूर्ण होते हैं। और इसलिए सुबह स्नान करने के बाद आप घर पर एक सरसों का तेल का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। दीपक आपको प्रज्वलित करना है और घर का कोई भी सदस्य इसको प्रज्वलित कर सकता है। जरूरी नहीं है कि घर की महिलाएं ही करें, कोई भी सदस्य प्रज्वलित कर सकता है। और हाँ, आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है। तो देखिए, सबके लिए ऐसा संभव नहीं है कि किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान कर पाएं, तो ऐसे में आप अपने घर में गंगा जल और काले तिल मिलाकर उससे स्नान कर सकते हैं। और हाँ, घर में बच्चे हों या बड़े हों या फिर बुजुर्ग हों, सभी के लिए इसी प्रकार से जल तैयार करना है। मतलब जल में आपको गंगा जल और काले तिल जरूर मिला देने। अगर इस प्रकार से स्नान करते हैं तो ऐसे पुण्य अतिथियों और परिवार के दुर्भाग्य को दूर करता है। सभी परिवार के सदस्य के ऊपर किसी भी प्रकार का अगर गृह दोष हो तो वह दूर हो जाता है। तो साल की सबसे बड़ी अमावस्या है, इस नियम का पालन प्रत्येक व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। और स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। आप जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर जल अर्पित करते हैं तो यह बहुत ही अच्छा होगा। इससे सभी प्रकार के जो बुरे ग्रह दोष होते हैं आपको उससे मुक्ति मिलती है। अगर किसी प्रकार की क्षण जनित पीड़ा हो तो इससे भी मुक्ति मिलती है। और भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद आप तुलसी में थोड़ा सा कच्चा दूध अवश्य अर्पित कीजिए। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में जो भी नित्य पूजा है वह कर ले। और हाँ, आज पीपल की पूजा का विशेष महत्व होता है, तो घर के पास अगर पीपल का वृक्ष है तो वहाँ जाकर आप तो उसमें थोड़े से जल काले तिल मिलाकर पीपल के जड़ में अर्पित कीजिए। इसके बाद धूप दीप करके पीपल की पूजा कर लीजिए। और हाँ, आज संध्या काल में पीपल के पास दीपदान अवश्य करना चाहिए। तो एक मिट्टी का दीपक या फिर आप चाहे तो आटे का दीपक बना सकते हैं, उसमें सरसों का तेल डाल दीजिए और एक लंबी बाती डालकर अपने पितरों का मन में ध्यान करते हुए दीप प्रज्वलित कीजिए। उसके बाद थोड़े से काले तिल उस दीपक में डाल दीजिए और आपकी जो परेशानियां हैं उससे मुक्ति के लिए अपने पितरों से और भगवान शनि देव से प्रार्थना कीजिए। इस प्रकार से अगर आप आज के दिन पीपल की पूजा करते हैं तो समस्त प्रकार के कष्टों से, दुखों से आपको मुक्ति मिल जाती है। आज के दिन अगर आप कि पीपल की पूजा करते हैं, पीपल में दीपदान करते हैं, जल अर्पित करते हैं, तो इससे बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है और सभी प्रकार के कष्टों से, दुखों से आपको मुक्ति मिलती है। अब मान लीजिए कि आपके घर के आसपास कोई पीपल का वृक्ष ना हो, तो ऐसे में क्या करें? तो देखिए, घर के आसपास कोई शनि मंदिर है तो आप उसमें जाकर थोड़ा सा तेल अर्पित कर सकते हैं। शनिदेव पर आप दीपदान कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आपके घर के पास शनिदेव का मंदिर भी ना हो और पीपल भी ना हो, तो ऐसे में क्या करें? तो देखिए, ऐसे में आपके घर के आसपास भगवान भोलेनाथ का मंदिर तो अवश्य ही मिलेगा। शिवालय तो हर जगह उपलब्ध होता है। तो ऐसे में अगर आपके घर के आसपास शिव मंदिर हो तो वहां जाकर भगवान भोलेनाथ के ऊपर काले तिल जल में मिलाकर अर्पित कीजिए और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए, वहां पर दीपदान कीजिए। तो इससे भी आपके समस्त प्रकार के जो ग्रह दोष होते हैं उससे मुक्ति मिलती है। तो आपके घर के आसपास जो भी सुविधा उपलब्ध हो, पीपल वृक्ष, भगवान शनिदेव का मंदिर हो या फिर शिवालय हो, जो भी सुविधा आपके पास उपलब्ध हो वहीं जाकर आप भगवान भोलेनाथ की, शनिदेव की या पीपल के पास पितरों की पूजा आराधना कर सकते हैं। अगर तीनों चीज़ें आपके पास उपलब्ध ना हो तब तो अत्यंत भाग्यशाली हैं आप। आपको इस तरह स्थानों पर जाकर दीपदान करना चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए और तेल अर्पित करना चाहिए शनिदेव के मंदिर में। तो आज के दिन बहुत ही श्रेष्ठ है कि आज के दिन अगर आप यही कार्य करते हैं तो निश्चित ही आपके भाग्य में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन होगा और आपके सभी जो कार्य हैं बिगड़े हुए
वह सभी कार्य बनेंगे। तो पूरे विश्वास से यह सभी कार्य कीजिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। और हाँ, अब आप जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। देखिए, माघ मास के अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 28 जनवरी 2025 दिन मंगलवार शाम 7:38 पर, और अमावस्या तिथि की जो समाप्ति है वह 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार शाम 6:03 पर अमावस्या तिथि की समाप्ति है। इस दिन पूर्वाह्न व्यापी ली जाती है। तो इस बार स्नान दान श्राद्ध तर्पण आदि का जो भी कार्य है सभी भक्तजन 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार को इन कार्यों को करेंगे। 29 जनवरी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह 5:25 से लेकर सुबह 6:18 तक होगा। इस दौरान गंगा स्नान दान पुण्य कार्य करेंगे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। सूर्योदय का जो समय होगा वह सुबह 6:42 पर, सूर्यास्त शाम 5:40 पर, राहु काल का जो समय है वह दोपहर 12:01 से दोपहर 1:03 तक होगा। राहु काल के समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र उत्तरा साड़ा होगा सुबह 8:02 तक, उसके बाद श्रवण नक्षत्र होगा। मौनी अमावस्या तिथि के दिन सिद्धि योग भी बन रहा है जो कि रात्रि 9:02 तक होगा, जो कि बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। आपको यह जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके